चलो इस क्वेश्चन को फिजिक्स वाली कॉमन कंफ्यूजन की तरह ट्रीट करते हैं। हमें क्लियरली समझना है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है और दोनों अलग कैसे हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले मास का मतलब होता है ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है और प्रैक्टिकली ये बताता है ऑब्जेक्ट को मूव करना या स्टॉप करना कितना हार्ड होगा। इसलिए मास को हम इनर्शिया से भी कनेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास लोकेशन चेंज करने से चेंज नहीं होता। अब वेट एक्चुअली एक फोर्स है। अर्थ या किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करती है और उस पुल का मैग्नीट्यूड ही वेट होता है। फोर्स होने की वजह से वेट डायरेक्शन भी रखता है, टिपिकली डाउनवर्ड। इन दोनों का रिलेशनशिप सिंपल फॉर्मूला से आता है। वेट निकालने के लिए मास को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्टेप इसलिए यूजफुल है क्योंकि यहीं से समझ आता है ग्रेविटी बदलेगी तो वेट बदलेगा, पर मास सेम रहेगा। यही दिखाता है कि वेट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अब यूनिट से डिफरेंस और क्लियर हो जाता है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है क्योंकि वो मैटर का मेजर है। वेट फोर्स है तो उसकी यूनिट न्यूटन होती है। ये पिटफॉल याद रखना, स्केल पर जो रीडिंग आती है वो फोर्स मेजर करता है, चाहे डिस्प्ले पर किलोग्राम्स लिखा हो। एक क्विक चेक, अगर आप मून पर चले जाओ, वहां ग्रेविटी अर्थ से कम है तो आपका मास सेम रहेगा क्योंकि आपका मैटर सेम है, लेकिन आपका वेट कम हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी का पुल कम हो गया। ये एग्जाम्पल कंफ्यूजन को इंस्टेंटली क्लियर कर देता है। तो चलिए फाइनल डिफरेंसेस समराइज कर लेते हैं। मास स्केलर होता है और कांस्टेंट रहता है। वेट फोर्स है, वेक्टर नेचर का होता है और ग्रेविटी के साथ चेंज होता है। अगर आपको कभी डाउट हो, बस याद करो, मास इज हाउ मच स्टफ, वेट इज हाउ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पुल्स।